वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स। और मेरा नाम है वरुण और इस वीडियो के एंड में तुमको दो धमाकेदार टिप देने वाला हूं बेटा मैं फिजिक्स की। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज बेटा इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैप डेज की। जी हाँ बेटा, आपके हर एग्जामिनेशन में, चाहे वो सीबीएसई के हों या किसी और बोर्ड के हों, आपको हर एग्जामिनेशन के बीच में कुछ गैप डेज मिलते हैं। ये गैप डेज ना बेटा आपकी परसेंटेज को इंप्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब अगर इस गैप डेज का यूटिलाइजेशन अगर आपको करना आता है ना, तो अगर आप मान लो आपको लग रहा है कि पता नहीं पास हो पाऊंगा या नहीं, तो पास तो छोड़ो, तुम इजीली एक रिस्पेक्टेबल परसेंटेज पे आ सकते हो। और अगर तुम ऑलरेडी 60-70 पे हो तो बेटा इजीली तुम 80 to 90% अचीव कर सकते हो। इसीलिए आज मैं लेके आया हूं गैप डेज के दौरान आपकी फिजिक्स की क्या स्ट्रेटेजी होगी। सीबीएसई बोर्ड में बेटा 17 से 20 तारीख, 17 तारीख को कुछ बच्चों का फिजिकल एजुकेशन का पेपर है। जिनका कुछ बच्चों का नहीं भी है तो वो भी इसको गैप डेज मान के चलें। जिनका है तो वो जब पेपर देके आएंगे ना, तो उनके पास 17 तारीख का आधा दिन तो होगा ना। तो इसलिए 17 से 20 बेटा हमने इसको रखा हुआ है, यानी लगभग 3.5 से 4 दिन आपके पास होंगे। हमारा टारगेट है 4 दिन में 80% तक स्कोर को खींचना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं। तो स्वागत है सभी का। और जो बच्चे इस चैनल पे बेटा पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। और टेंशन मत लो, आई एम विद यू, खड़ा हूं तुम्हारे साथ, बढ़िया से तुम्हें पास करवाऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बताता हूं सबसे बड़ी दिक्कत क्या है बच्चों को इन गैप डेज के दौरान। दिस इज योर दिक्कत। सबसे बड़ी दिक्कत बेटा यही है। देखो क्या पहली दिक्कत सुनो, नॉट यूटिलाइजिंग द फुल पोटेंशियल। ये सबसे बड़ी दिक्कत है बच्चों की। इसका क्या मतलब है नॉट यूटिलाइजिंग द फुल पोटेंशियल? मतलब बच्चे 17 तारीख को बच्चा आया एग्जाम देने के बाद, अब उसके बाद वो सोच रहा है कि बहुत थक गया हूं, अब तो लेटेंगे, सोएंगे, या अभी थोड़ी देर में करता हूं, मेरे को 3 दिन मिल रहे हैं तो 3 दिन बाद देखता हूं। वो बच्चा इन चीजों में पड़ा हुआ है। मतलब वो 17 तारीख वाला दिन, वो दिन जिस दिन वो एग्जाम दे के आया है, वो उसको यूटिलाइज ही नहीं कर रहा। तो बेटा ये दिक्कत बहुत बड़ी है, ये आपको बिल्कुल नहीं करना, आपको यूटिलाइज करना है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इसके अलावा दूसरी दिक्कत, नॉट इनफ सेल्फ कंट्रोल। क्या मतलब इसे नॉट इनफ सेल्फ कंट्रोल? देखो तुम मानो या ना मानो, बट एग्जाम वाले दिन ना तुमको पक्का नींद आएगी, पक्का। और नींद छोटी मोटी भी नहीं, बढ़िया नींद आएगी, बढ़िया नींद आएगी। एग्जामिनेशन डेज होते ही ऐसे हैं यार। इस दिन हर उल्लू को नींद आती है, हर उल्लू को नींद आती है। तो तुमको ना इसका ध्यान रखना है। भाई मैं भी गया हुआ हूं इस दौर से। अरे यार क्या मस्के वाली नींद आती है, ऐसा लगता है आज ही सो जाए, आज ही बढ़िया से कर लें। तो इस दिन बेटा हर एक को नींद आती है। तो इसका तुम्हें ध्यान रखना है कि तुमको अपना सेल्फ कंट्रोल रखना है, नींद से थोड़ा फाइट करना है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है। और क्या दिक्कत है? ट्राइंग न्यू थिंग्स। एग्जाम तक, इन गैप डेज तक तुमने जितना पढ़ लिया उतना पढ़ लिया, नई चीजें ट्राई करने का मत सोचना। ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। मैं भी जब पढ़ता था ना, मुझे भी लगता था कि यार ये वाले टॉपिक्स तो मैं एग्जाम डेज के दौरान करूंगा। नुकसान क्या होता था, जो मैंने इसके पहले के टॉपिक्स हैं, मेरे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो तो मैं छोड़ देता था। क्यों? क्योंकि वो रिवाइज तो हुए नहीं। गैप डेज में मुझे उनको रिवाइज करना, और मैंने नए टॉपिक उठा लिए, कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया, मतलब फुल फ्लेज रिवीजन हो ही नहीं पाई। इससे अच्छा मैंने जो पहले कर रखा है तुम उसको पहले अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से पकड़ो, उसकी पकड़ बनाओ, है ना? तो बेटा हमको ये भी अवॉइड करना है, नई चीजें अवॉइड करना है। उसके बाद वेस्टिंग टाइम ऑन अननेसेसरी थिंग्स। बेटा ये है तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक चीज। अननेसेसरी थिंग्स का मतलब, तुम यूट्यूब पे गए, यूट्यूब पे वन शॉट सर्च करा, कोई वन शॉट मिला, वो देखने लग गए, पता चला एक कम मिनट का वन शॉट एक और अवेलेबल, तुम वहां चले गए। वहां जाते जाते हुए वहां उस वीडियो से कोई दूसरी वीडियो, फिर कोई ढिमकानी वीडियो, फिर कोई फलानी वीडियो, और करते करते लास्ट मोमेंट पे क्या देख रहे हैं? चांद पे सबसे पहले कौन गया था, या चांद पे सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग नहीं गया था। ये रिसर्च कर रहे हैं, ये देख रहे हैं भाई कितनी इंटरेस्टिंग वीडियो। तो ये सारी चीजें हमें अवॉइड करनी है। ये जो भटकना है ना, इसको अवॉइड करना है। इसके लिए क्या करना है? बहुत सिंपल सी बात है। आप कोई भी वीडियो अगर देख रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि मत देखो, सेलेक्टिव देखो,
पहले देखो तुम्हें देखने की जरूरत भी है या नहीं, अगर है तो सेलेक्टिव देखो, और सेलेक्टिव देखने के दौरान फुल स्क्रीन पे देखो। ये जो रिकमेंडेशंस आती है ना, इसको मत देखा करो, फुल स्क्रीन पे आ जाओ, तुम्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और लास्ट सबसे ज्यादा बेटा, तुमको प्रॉपर रिवीजन स्ट्रैटेजी की जरूरत है। अगर इन 3-3.5 दिनों में बच्चों के पास कोई रिवीजन स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई रोड मैप अवेलेबल नहीं है कि क्या करने वाला हूं मैं, तो कैसे लाओगे नंबर, कैसे सारा का सारा जो अब तक पढ़ा है वो पक्का से करोगे। कुछ बच्चों के पास नहीं होता, वो रैंडम उठा लेते हैं। आज क्या कर रहे हैं, आज भाई पहला चैप्टर उठा के पढ़ना स्टार्ट, एनसीईआरटी उठा ली, उससे पढ़ रहे हैं। तो ये सब दिक्कतें हैं बेटा जो आपको अवॉइड करनी ही है। बिना इनको अवॉइड करे बेटा बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, इन दिक्कतों को हमें अवॉइड करना है। तो और एक बार ये चीजें तुम अवॉइड करने लग जाओ, तुम समझ जाओ, तो तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तुम्हें एक जरूरत है स्ट्रैटेजी की। वो स्ट्रैटेजी मैं लेके आया हूं तुम्हारे लिए इस वीडियो में। उस स्ट्रैटेजी तक पहुंचने का रास्ता भी बताऊंगा। मुझे पता है अभी मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा, कुछ बच्चों के कमेंट्स आ जाएंगे बढ़िया सर बढ़िया, लेकिन कुछ बच्चों के कमेंट्स वही रहेंगे कि हम यहां तक पहुंचे कैसे, हमारे तो अभी तक हुआ ही नहीं। उसीलिए मैं बता रहा हूं, एंड में 2 टिप दूंगा बेटा खतरनाक वाली, वो तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो आओ देखते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी क्या है। आ जाओ बेटा, 17 तारीख पे आ जाओ। फिजिकल एजुकेशन का तुम्हारा पेपर बहुत बढ़िया गया है, और तुम 17 तारीख को 17 फेब को घर आ गए हो। ठीक है, मान के चलता हूं घर आते आते तुम्हें 3 बज गए, मैक्स लेके चलो तुम 3 बज गए। तुम आए, आराम से बैठे, थोड़ा सा चेंज करा अपना, बढ़िया से रिलैक्स हुए, और उसके बाद 4 बज गए बेटा, 4 बज गए। अब 4 बजे से बेटा तुम्हें 10 बजे तक पढ़ना है। 10 बजे तक पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर? देखो बताता हूँ, बहुत आसान चीजें पढ़नी है। तुम 4 बजे से 10 बजे पढ़ो। पहले तुम पढ़ो बेटा ग्राफ्स, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। नजर मारो, सर कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा बस 1 घंटा। कहां से पढ़े सर? एनसीईआरटी में से कोई जरूरत नहीं है। ग्राफ्स में मेरी डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है बेटा, तुम इस वीडियो में से पढ़ लो। ठीक है, 1 घंटे के अंदर तुम्हारे सारे ग्राफ्स हो जाएंगे। तुम्हें इससे नहीं पढ़ना, किसी और से पढ़ लो। तुम्हें कोई और ऐसी वीडियो दिखती है तो वहां से पढ़ लो, जरूरी नहीं कि मेरे में से पढ़ो, बट तुम पढ़ो। तो तुम ग्राफ रिवाइज करो। उसके बाद बेटा तुम्हें रिवाइज करने हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। सर ये कैसे रिवाइज करने हैं? बड़ा आसान है। तुम जिस भी रेफरेंस बुक को लगा रहे हो, रेफरेंस बुक मारो, गोली गूगल पे भी डालोगे ना, फिजिक्स क्लास 12 ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, तुम्हें शीट मिल जाएगी। सर वो चीट शीट तो हमारे पास है ऑलरेडी। अगर है, सुन लो, अगर है, और सिर्फ ऐसे देख के रिवाइज नहीं करना, तुम्हें बस क्या करना है, तुम अपने समझ लो फर्रे बना रहे हो, फर्रे तरीके से। फर्रे में क्या करते हैं अपन, कम से कम पेज पे सारा लिखते हैं ना, तुम्हें वही करना है। अगर तुम्हारे पास चीट शीट अवेलेबल है डाउनलोडेड, तो उसका तुम समझ लो तुम फर्रे बनाओ। फर्रे बनाना मतलब एक पेज पे तुम उसको डाल दो। अबे लेके नहीं जाने हो, फर्रे बनाने का मतलब है, चीट शीट बनाने का मतलब है कम से कम पेज में उसको डाल दो। ठीक है, जो ये प्रोसेस होगा ना तुम्हारे डालने का, इसमें तुम्हें मुश्किल से, अगर तुम्हारे पास एक पीडीएफ है जिसमें ऑलरेडी फॉर्मूलाज है, तुम्हें मुश्किल से 1 घंटे के अंदर तुम इसको डाल भी लोगे, मतलब लिख भी लोगे, ट्रांसफर करोगे। एक बार तो ऐसे ही याद हो जाएगा जब पढ़ोगे, देखोगे और वो लिखोगे, और दूसरी बार जब रिवाइज करोगे और बिना देखे लिखोगे तब रिवाइज हो जाएगा। बेटा 1 घंटे के अंदर, 1 आवर के अंदर ये मामला भी तुम्हारा सॉर्टेड है। तो बेटा तुम्हारे दोनों चीजें लगभग 2 to 2.5 आवर्स के अंदर कंप्लीटेड हैं, पूरी कंप्लीट हो जाएगी। 4 बजे स्टार्ट करा है तो समझ लो 8 साढ़े 8 बजे तक तुम्हारा मामला सॉर्टेड है। 3 चीजें करनी थी, 3 में से 2 तुम्हारी खत्म। बचा क्या? बचा है बेटा ये पार्ट। इसको पहले इसलिए नहीं दिया मैंने क्योंकि अगर इसको मैं पहले करवा देता ना तुम्हें, तो तुम जब दोबारा इस शीट को देखते तो तुम्हें 3 में से 1 ही कंप्लीटेड मिलता, वो तुम्हें बहुत डिप्रेस करता। तुम 3 में से 2 चीज कर चुके हो। ठीक है, अब आ जाओ रिवीजन ऑफ डेरिवेशन। ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 बज चुके हैं, तुमको सिर्फ 10 बजे तक बैठना है। बेटा अगर तुम इसको एक बार मेरी स्ट्रैटेजी से कर चुके हो तो इसको दोबारा देखना है, दोबारा इसको देखना है, ग्लिम्स लेना है। बेटा मैंने जितनी डेरिवेशंस बताई थी उसमें से कितनी डेरिवेशंस तो ऐसी होगी जो तुम देखोगे और याद हो जाएगी, देखा याद हो गई, देखा याद हो गई। कुछ ऐसा है ही नहीं, कितनी बार प्रैक्टिस कर चुके होगे। कुछ है डेरिवेशन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में की डेरिवेशंस हैं, जैसे है ना अल्टरनेटिंग करंट में है, तो ये कुछ डेरिवेशंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो एक बार में याद नहीं होती है, तो इसको लिख लिख के देखना है बस। ठीक है, मोटा मोटा 2 से ढाई घंटे इसमें लगा लो,
2 से 2.5 घंटे इसमें लगा लो। 8 बजे स्टार्ट करा था, ज्यादा से ज्यादा 10 साढ़े 10 बजे तक तुम्हारी ये तीनों चीजें रिवाइज हो जाएंगी। तीनों चीजें। डेरिवेशन रिवाइज करने का मतलब 16 नंबर का मामला तो तुम्हारा सॉर्टेड है, 16 नंबर तुमने अचीव कर लिए। ग्राफ्स कर लिए यार, एक आध ग्राफ तो आएगा ना 2 नंबर में, 18। और फॉर्मूले कर लिए, एक आध क्वेश्चन तो भाई कोई भी बना देगा, एक आध नंबर का क्वेश्चन तो कोई भी। बेटा 17 तारीख को ही तुम्हारे 20 नंबर का मामला सॉर्टेड है। मुझे पता अभी पास नहीं हुए हो, लेकिन 20 नंबर का मामला सॉर्टेड है, सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 20 नंबर तुम्हारे खड़े हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। आइए बेटा नेक्स्ट पे आते हैं, विच इज 18th को देखो हम क्या करने वाले हैं। देखो 18th को देखो हम क्या करने वाले हैं। 18th को देखो बेटा, 18 को हम लोग इजी एंड मॉडरेट सेक्शन देखने वाले हैं। आराम से सुबह उठेंगे 10 बजे, 10 से लेके शाम के 7 बजे तक का शेड्यूल है। तुम आराम से सुबह उठो, पहले रिवाइज करो इजी टॉपिक्स। वीडियो बना रखी है, यहां जाके वीडियो चेक कर लो कौन से इजी टॉपिक्स हैं जो मैंने बता रखे हैं, यहां से पेपर आने वाला है, मतलब ये टॉपिक्स आएंगे। तो बेटा करो पहले इजी टॉपिक्स, ठीक है। अपना इजी टॉपिक्स निपटाओ, आराम से सुबह 10 बजे बैठे हो यार, बहुत टाइम होगा। उसके बाद तुम निपटाओ अपने मॉडरेट टॉपिक्स, इसी दिन करने हैं बेटा, अगले पे नहीं जाना। इजी एंड मॉडरेट टॉपिक्स क्या करना है, अरे देख लो टॉपिक कौन सा है, कौन सा टॉपिक है उसको एक बार देख लो। उसके बाद क्या करना है, उसकी एक बार प्रैक्टिस कर लो, डेफिनेशन याद होनी चाहिए, इकाई यूनिट्स याद होनी चाहिए, ये सब चीजें कर लो बस। एक बार ये हो जाए मामला सॉर्टेड है। अगर जान बचती है, जो कि बच जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तुम ये पहले कर चुके होगे यहां पहुंचने से पहले, तो फिर तुम करो सैंपल पेपर्स। सर सैंपल पेपर क्या 3 घंटे का टेस्ट देना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सैंपल पेपर उठाओ, क्वेश्चन देखो आंसर देखो, क्वेश्चन देखो आंसर देखो, और उसको याद करो। बेटा एक सैंपल पेपर निपटाओ। तुम्हें 10 से 7 बजे तक का टाइम है। 7 बजे के बाद फ्री हो भाई, फ्री हो, रिलैक्स हो जाओ आराम से। बीच में इसमें भी टाइम मिलेगा, खाना वाना खाओ, लेकिन 7 बजे के बाद तुम फ्री हो, इजीली फ्री हो। जहां जाना है जाओ, थोड़ा सा रिलैक्स करो, बाहर वॉक करके आओ, ये बहुत जरूरी है। ज्यादा मतलब ब्रेक्स लेने बहुत जरूरी है। अपना जाओ, क्योंकि कुछ बच्चों का साथ नहीं होगा तो 8 बज जाएगा, ये होगा ज्यादा, तो अपना इसको खत्म करो, ठीक है। आ जाते हैं बेटा हम 19 तारीख को। अब 19 तारीख को क्या है, 19 तारीख को डिफिकल्ट सेक्शन, सिर्फ 2 टॉपिक है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तुम अपना रिवीजन करो डिफिकल्ट टॉपिक्स का। और डेरिवेशन का टेस्ट, डेरिवेशन का टेस्ट कैसे दोगे, घर में जाओ, मम्मी पापा को बोल लो 1 से लेकर 30 तक रैंडम 5 नंबर बता दो, कोई से 5 नंबर बताएंगे, उस 5 नंबर के आगे जो डेरिवेशन है उसकी प्रैक्टिस करके दिखाओ। डेरिवेशन तुम्हारा यहां खत्म। फिर से एक सैंपल पेपर उठाओ और उसको वैसे देख के प्रैक्टिस करो, देख के प्रैक्टिस करो। बिल्कुल ये काम करना है, बिल्कुल ये काम। तुम जानते हो, ये दिन तो छोड़ो, पिछला 18वें दिन तक आते आते तुम पास हो चुके होगे, इतना रिवाइज कर चुके होगे, तुम्हारा पास हो गया मामला, तुम सॉर्टेड हो, कोई दिक्कत। 20 नंबर तो पहले दिन में ही अपन ने कर लिया था 17 तारीख को। उसके बाद हमने क्या करा बेटा, टॉपिक्स भी तो कर लिए। कितने थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे, कितने थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे, है ना। और फॉर्मूले हम अपन करके गए। सैंपल पेपर की प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत न्यूमेरिकल्स होंगे, उसको जब करोगे तो तुम्हारे फॉर्मूले जो याद कर रखे हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। तो तुम बेटा 18 तारीख को ही गारंटेड पास हो चुके हो। 19 तारीख को तुम्हारा स्कोर बढ़ रहा है। ये सब करते हुए वेलकम टू द लास्ट डे विच इज 20th Feb। 20 Feb को रिलैक्स रिवीजन करो, आराम से उठो, अपना नहाओ धो, 10 बजे बैठ जाओ और 10 बजे पहले तो डेरिवेशन का इंसाइट कर लो। एक बार डेरिवेशन देख लो, नजर में से निकालो, करनी नहीं है लिख लिख के, बस नजर में से निकाल लो कि अच्छा ये थी, डन, याद होगी। जो एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले तुम देखते हो, ये हो गई। ग्राफ एंड फॉर्मुलों का इंसाइट ले लो, ग्राफ्स जो करें एक बार उसको फटाफट देख लो, फॉर्मूले एक बार फटाफट देख लो, ये तीनों चीजें हो चुकी हैं। सिलेबस तो खत्म कर ही दिया ना। और सैंपल पेपर्स, सैंपल पेपर्स अगर वैसे ही कर सकते हो तो ऐसा देख देख के 4, मैं तुम्हें बोलूंगा 4 सैंपल पेपर तो कर डालो इस दिन। इस दिन तुम्हारे पास कोई काम नहीं है यार, ये सब करने में तुम्हें मुश्किल से घंटा 2 घंटा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। 2 घंटे के अंदर तुम्हारा ये मामला सॉर्टेड है। बाकी जो बचा हुआ टाइम है ना, सिर्फ सैंपल पेपर्स करो, सैंपल पेपर्स में से न्यूमेरिकल्स करो, वो क्वेश्चन करो, वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये है तुम्हारे पास बढ़िया से गैप डेज का पूरा स्केड्यूल, इसको फॉलो करो। अब बात करता हूं उन बच्चों की जो बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं, जिनका अभी भी ये कहना है कि मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा सर, कुछ तो बता दो। जिनके लिए मैंने वादा करा था कि मैं 2 इंपॉर्टेंट टिप दूंगा, तो यस दिस इज द टाइम फॉर दैट टिप।
बेटा अगर आप यहां पर हो कि आपका कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूं अपनी 2 टिप जो आपको गारंटीड पास करवाएंगे। देखो अनरियलिस्टिक टारगेट नहीं दे रहा, मैं तुम्हें ये कह रहा हूं, मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि तुम 90 पार कर दोगे, ऐसा नहीं है। अगर तुम यहां बैठे हो ना कि कुछ नहीं हुआ, तो 90% भूल जाओ, नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। कोई चमत्कार ही हो जाए तो बात अलग है, वरना ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुमको पहले पास होना है, पास। अभी मैं बताऊंगा तो उसके लिए तुम क्या करो। देखो बेटा, ये है मेरी दो टिप, ध्यान से देखो। पहली टिप तुम्हारे लिए, 3 दिन एग्जाम इन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैंने जो स्ट्रैटेजिकल वीडियो बनाई थी तुम्हारे लिए पहले 10 दिन की, कितने दिन की? 10 डेज की, 10 डेज की बनाई थी बेटा। तुम वो वीडियो पे जाओ और 10 दिन की बजाय जो पहले 3 दिन है ना बेटा, पहले 3 दिन जो मैंने लिखा है कि ये करना है, तुम 10 में से सिर्फ 3 दिन कर लो। 3 दिन कह रहा हूं, बस 3 दिन। 10 दिन तो भूल जाओ, जो बच्चे 10 दिन पे लगे उन्हें लगे रहने दो। लेकिन अगर तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, तुम सिर्फ 3 दिन फॉलो कर लो, 3 दिन। अगर ये 3 दिन तुमने बढ़िया से पढ़ाई कर ली ना, तुम्हारी ये टेंशन, ये हालत खत्म है, बिल्कुल खत्म है। तो इससे बचना है तो सिर्फ मेरी दी हुई स्ट्रैटेजी के 3 दिन लगा लो, सिर्फ केवल 3 दिन। तुम्हारा जो एग्जाम है 3 दिन में एग्जाम इन है बेटा, खत्म है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। दूसरा जो मैं टिप दे रहा हूं, ये मैं सभी को दे रहा हूं, असली फाइट 23 की। क्या मतलब है असली फाइट 23 की? देखो सुनो, अब मैं एक बड़ी चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। सर मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा, मेरे तो बस शायद पास ही हो पाऊंगा सर, मेरे तो 30 नंबर आ पाएंगे 70 में से, सर 40 भी आ पाएंगे, ऐसे इन कुछ चक्रों में तुम फंसे हुए हो। बेटा एक बात तुम्हें बता रहा हूं, ये मेरे वाला टाइम नहीं है जहां बोर्ड्स के नंबर बहुत इंपॉर्टेंट थे। कौन पूछता है इन बोर्ड्स के नंबर को? कौन पूछता है यार? डीयू में एडमिशन होता था पहले आराम से 12वीं के नंबर पे, अब उसके लिए सीयूईटी आ गया, तो वो डीयू भी तुम्हारा भूल गया। इंजीनियरिंग में जाना है तो जेई देना पड़ेगा, मेंस और एडवांस है। मेडिकल में जाना है, मेडिकल कॉलेज में जाना है तो नीट देना पड़ेगा। एग्जाम बचा कौन सा है जो तुम्हारे इसके बेसिस पे हो जाएगा? तुम अगर पास हो रहे हो, 23 नंबर से ऊपर ले आए, पास हो गए हो, और पास होने के बाद तुम एग्जाम दे रहे हो, तो बेटा सेम मामला रहने वाला है। हाँ मैं ये मानता हूं कि तुम्हें एक रिस्पेक्टेबल परसेंटेज चाहिए, अगर 75 नहीं बनते हैं तो तुम जेई में नहीं बैठ पाओगे। लेकिन यार जो बच्चा ऑलरेडी इतना उस लेवल पे बैठा है कि जिसकी हालत ऐसी है कि कुछ नहीं हुआ, उससे यार जेई मेंस की एक्सपेक्टेशन रखना बहुत अनरियलिस्टिक टारगेट है, समझ रहे हो। तो बेस्ट क्या है तुम्हारे लिए, तुम इसकी टेंशन मत लो। तुम अगर बहुत ज्यादा नीचे आ चुके हो, तुमसे नहीं हो रहा, तो तुम्हारी फाइट 23 की है, फाइट 23 नंबर की है, टारगेट 23 मत रखना, टारगेट 23 मत रखना। 3 फीट की छलांग गारंटेड चाहिए, तो कम से कम 5 से 6 फीट का टारगेट रखो, तब जाओगे। और उसके लिए मैं बता रहा हूं, तुमको सिर्फ ये काम करना है, मेरे 3 दिन की स्ट्रेटेजी फॉलो करो, तुम्हारा एग्जाम बढ़िया जाएगा, ठीक है। तो दैट्स इट बेटा, थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अगर तुम्हें पसंद आ रही है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स और ग्राफ ये सब करो जितना कर सकते हो, एंड ऑल द बेस्ट।